मैंने कहा, एक बार मैंने किताब लिखना शुरू किया था। ईश्वर एक चटनी सैंडविच है। ईश्वर बोले, वह एक बढ़िया किताब रहती। मैंने ही तुम्हें उसे लिखने की प्रेरणा दी थी, लेकिन तुमने उसे लिखा क्यों नहीं? मैंने कहा, वह निधर्मी व अनैतिक जैसी लगी, या बहुत अनादरकारी तो लगी ही। ईश्वर बोले, तुम्हारा मतलब है बहुत अधिक अनादरकारी। यह तुम्हें किसने बता दिया कि ईश्वर केवल आदरकारी होता है? ईश्वर भी ऊपर नीचे होता है, ठंडा गर्म होता है, दाएं बाएं होता है, मान अपमान वाला होता है। क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर हंस नहीं सकता? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि ईश्वर भी उम्दा चुटकुलों का आनंद लेता है? क्या तुम ऐसा मानते हो कि ईश्वर में हास्य बोध नहीं है? लेकिन ये बात जान लो, ईश्वर ने ही तो हास परिहास का इजाद किया है। तुम जब भी मुझसे बात करो, तब क्या शांत स्वर में ही बात करना आवश्यक है? क्या चालू भाषा या कठोर शब्द मेरी दृष्टि में वर्जित होते हैं? नहीं, बल्कि तुम मुझसे वैसे ही बात कर सकते हो जैसे कि अपने दोस्त से करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा शब्द है जो मैंने सुना ना हो? कोई ऐसा दृश्य है जो मैंने देखा ना हो? कोई ऐसी ध्वनि है जिसे मैं जानता ना हूँ? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि इनमें से कुछ को मैं हे समझता हूँ और बाकी कुछ मुझे बहुत प्रिय हैं? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को हेय नहीं मानता। संसार में कुछ भी मेरे लिए अप्रिय नहीं है। ये तो जीवन है, और जीवन एक उपहार है, अवर्ण्य कोशागार है, या पवित्रों से पवित्रम है। मैं ही जीवन हूँ, क्योंकि जीवन का घटक मैं ही हूँ। जीवन का हर पहलू एक दिव्य प्रयोजन रखता है। जैसे कोई चीज़ अस्तित्व में है ही नहीं जिसे ईश्वर ने समझ ना लिया हो और उसके होने का अनुमोदन ना कर दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बुराई का क्या जो आदमी ने पैदा की है? ये मेरा अगला प्रश्न था। ईश्वर बोले, ऐसा तुम कुछ पैदा कर ही नहीं सकते हो जो ईश्वर की योजना के बाहर हो। ना कोई विचार, ना कोई वस्तु, ना कोई घटना, और ना ही किसी भी तरह का कोई अनुभव। क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए ये है कि वह ऐसा सब कुछ पैदा करे जो कि तुम चाहो, कुछ भी। इसी प्रकार की स्वतंत्रता में ही निहित रहता है ईश्वर का वह अनुभव कि वह ईश्वर है। और यही वह अनुभव है जिसके लिए मैंने तुमको रचा है, और इस जीवन को भी। बुराई तो ये है जिसे तुम बुराई कहते हो। मैं तो उसे भी प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे तुम बुराई कहते हो उसी के जरिए तो तुम अच्छाई को जान पाते हो। केवल उसी के जरिए तुम ईश्वर के काम को जान पाते हो, जिसे कि तुम शैतान का काम कहते हो। मैं ठंडे को भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना गर्म को, ऊंचे को भी उतना ही जितना नीचे को, बाएं को भी उतना ही जितना दाएं को। यह सब सापेक्ष है। यह सब जो है का ही हिस्सा है। जितना प्रेम मैं बुराई से करता हूँ, अच्छाई को उससे ज़्यादा नहीं करता। हिटलर स्वर्ग को गया है। जब ये बात तुम समझ जाओगे, तब तुम ईश्वर को समझ सकोगे। मैंने कहा, लेकिन मैं तो इसी विश्वास में पला बड़ा हूँ कि अच्छाई और बुराई का अस्तित्व तो है, कि सही और गलत एक दूसरे के विपरीत हैं ही, कि ईश्वर की नज़र में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, सही नहीं हैं, स्वीकार्य भी नहीं हैं। ईश्वर बोले, ईश्वर की दृष्टि में हर चीज़ स्वीकार्य है, क्योंकि ईश्वर किसी भी ऐसी चीज़ को अस्वीकार्य कैसे कर सकता है जो है। किसी चीज़ को अस्वीकार करने का मतलब तो उसके होने को ही नकारना हुआ।
ये कहना कि वह चीज़ सही नहीं है और ये कहना हुआ कि वह मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा होना तो असंभव है। फिर भी अपने विश्वास को रखो और अपने सही मूल्यों पर बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे पूर्वजों के, तुम्हारे मित्रों के और तुम्हारे समाज के मूल्यों को समझता हूँ और ये समाज के मूल्य हैं। ये तुम्हारे जीवन की संरचना को बनाते हैं। उनको खोना तुम्हारे अनुभव के ताने बाने को उधार देने के समान है। लेकिन फिर भी एक एक करके उनका परीक्षण करो, उनमें से हर एक की समीक्षा करो। पूरे भवन को मत गिराओ, बल्कि हर ईंट को ध्यानपूर्वक देखो और जो ईंटें टूटी फूटी हों, भवन के ढांचे को संबल ना दे रही हों, उन्हें बदल लो। सही या गलत के बारे में तुम्हारी धारणाएं केवल धारणाएं ही तो हैं, और धारणाएं तो केवल वे विचार हैं जो उस सार तत्व को रूप व आकार देते हैं जो तुम हो, और इनके बदलने का, इनमें कोई बदलाव लाने का एक ही कारण और एक ही उद्देश्य होता है, जो तुम हो, उससे अगर तुम खुश नहीं हो। अगर तुम खुश हो तो यह केवल तुम जान सकते हो। अपने जीवन के बारे में केवल तुम ही ये कह सकते हो, यह मेरा जीवन बनाया हुआ है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारे मूल्य तुम्हारे हित कर रहे हैं तो उन्हें थामे रखो, उनके लिए तर्क करो, उनके बचाव के लिए लड़ जाओ, फिर भी लड़ो इस तरह कि किसी को कोई हानि ना हो। किसी को ठीक करने के लिए उसे हानि पहुंचाना कतई आवश्यक नहीं है। मैंने कहा, एक तरफ आप कहते हैं कि अपने मूल्यों को थामे रहो, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि तुम्हारे सारे मूल्य गलत हैं। मैं दुविधा में हूँ ईश्वर, इस दुविधा से मुझे निकालिए। ईश्वर बोले, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे मूल्य गलत हैं, लेकिन ये सही भी नहीं हैं। वे तो केवल तुम्हारे निष्कर्ष हैं, निर्धारण हैं, निर्णय हैं। उनका अधिकतर हिस्सा ऐसा है जिसे निर्णय तुमने किया नहीं है, बल्कि किसी और ने किया है। शायद तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे धर्म ने, तुम्हारे गुरुओं ने, इतिहासकारों ने, राजनेताओं ने। तुमने अपने सत्य में ऐसे बहुत ही कम मूल्य निर्णय जोड़े हैं जो कि तुमने स्वयं अपने अनुभव के आधार पर तय किए हों। लेकिन ये अनुभव भी तो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, और उस अनुभव से ही तुमने खुद को बनाना है। लेकिन अभी तक तुमने खुद को दूसरों के अनुभव के अनुसार ही बनाया है। अगर पाप जैसी कोई बात होती है तो वह सिर्फ ये है, दूसरों के अनुभव के अनुसार खुद को बनने देना। यह वह पाप है जो तुमने किया है, तुम सबने किया है। तुम अपने अनुभव का इंतजार ही नहीं करते हो, बल्कि दूसरों के अनुभव को ही तुम धर्मोपदेश के रूप में ग्रहण कर लेते हो। और फिर जब तुम प्रथम बार अपने वास्तविक अनुभव का सामना करते हो, तो भी सामने आने वाले सत्य के ऊपर तुम उसे चस्पा कर देते हो, जो कि तुम पहले से ही मानते आए हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम एक बिल्कुल ही अलग अनुभव पा गए होते। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारे पूर्ववर्ती गुरु या धर्मोपदेश के रूप में होता। ऐसे अनुभव जो गुरु या स्रोत को गलत सिद्ध कर देते हैं। अधिकतर मामलों में तुम अपने माता पिता को, अपने मत को, अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को, अपने पवित्र ग्रंथों को भी कभी गलत ठहराना ही नहीं चाहते हो। और इसीलिए जैसा सोचने के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया है, उसके मुकाबले तुम हमेशा ही उसे नकार देते हो, जो कि तुमने खुद अनुभव किया होता है।